आज हमें करना है 19वां और 20वां श्लोक। जिस अध्याय में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था उसका आज विस्तार से वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, ये हम कर चुके हैं, इसको स्टार्ट कर चुके हैं हम, और आज हमें करना है कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। इस पद से हमें 19 और 20 श्लोक को शुरू करना है। तो इसमें कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम जो है वो कार्य है। क्षेत्र, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। तो कार्य और करण जब मिलते हैं तो कुछ क्रिया होती है ना। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जब मिलती हैं 10 महाभूतों से और विषयों से, 5 महाभूत और 5 विषयों से जब वो मिलती हैं तो उनके आपस में मिलने से कुछ क्रिया उत्पन्न होती है। अलग अलग पड़े रहते हैं तो महाभूत और विषय अलग रह रहे हैं और इंद्रियां अलग है, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं, कुछ इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्रिया बोलते हैं। और ये क्रिया के करने में भी प्रकृति ही हेतु है, प्रकृति ही कारण है। वो अगर वो क्रिया हो पा रही है, करण और कार्य के बीच में अगर कुछ क्रिया इंटरेक्शन हो पा रही है तो उसके लिए भी प्रकृति ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है ना। अर्थात क्रिया करने के लिए जितने औजार हैं, साधन हैं, वो सब करण कहलाते हैं। अब करण 3 तरह के हैं। एक तो कर्मेंद्रियां हैं, हमें पता ही है ना। ज्ञानेंद्रियां भी हमें पता ही है, वो भी कार्य करने वाली ही हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो हैं 5 5 10 और 3 13, 13 जो हो गए ये करण हो गए, साधन हो गए। कर्मेंद्रियां इनमें स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं और मन, बुद्धि और अहंकार ये अत्यंत सूक्ष्म हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बाह्यकरण कहते हैं ना। ये हमें जानकारी में हमें आ जाते हैं, स्थूल जगत की उसमें आते हैं ये। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार जो है इनको अंतःकरण कहते हैं। इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता हमारे सिवाय। हम खुद ही अपने मन को जान सकते हैं, बुद्धि को भी हम खुद ही जान सकते हैं। दूसरे कोई भी व्यक्ति जो है, जीवात्मा है, वो अटकलें लगा सकती है दूसरे के मन बुद्धि के बारे में, लेकिन जानता वही है। इनको अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती हैं वो सब कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार है ना। कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर शासन करते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार जैसी आज्ञा देंगे, कर्म जो है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां वैसा ही काम करेंगी। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है। कर्मेंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक ज्ञानेंद्रियां नहीं बोले होंगी उनको। ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि जो है उसके ऊपर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम कर ही नहीं सकती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा ठीक है, कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। मन ने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से मन ने जान लिया किसी भी चीज को, है ना। पत्थर और रसगुल्ले, 2 चीजों को देख लिया, मन ने जान लिया। दोनों को जानना, बस इतना काम है। मन को दोनों चीजों के बारे में पता चल गया। आंख ने दो दो चीजों को देखा और मन को बताया कि ये 2 चीजें हैं। मन ने जान लिया, उसने बोला ठीक है। अब बुद्धि ने डिसाइड किया कि किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। इसका निर्णय जो है बुद्धि करेगी। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अब बुद्धि
क्या डिसाइड करेगी? जहां पर हमारा अहंकार है। अब दो खाने की वस्तुएं हैं हमारे पास पड़ी हुई, दोनों पत्थर में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम, दो खाने की वस्तुओं में कर रहे हैं। तो एक जीवात्मा एक खाने की चीज को चूज करती है अपनी आसक्ति के अनुसार, और दूसरी जो है दूसरे को चूज करती है। तो वहां पे क्या शासन कर रहा है? मैं शासन कर रहा है कि मुझे ये पसंद है, मैं उसके साथ तादाद में कर रहा हूँ। वो अहंकार, जो मैं की भावना है, वो बुद्धि के साथ जुड़ जाती है। फिर वो बुद्धि मन को निर्देश देती है कि तुमने ये चूज किया था, अब ये डिसाइड करना है हमारे को। और फिर मन जो है वापस से कर्मेंद्रियों को बताएगा कि अच्छा इसको उठाओ और इसको ग्रहण करो। तो हाथ उस काम को करेगा, उठाएगा और उसको ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से ये फटाफट से काम हो जाता है सारा। अब अहंकार भी दो तरह का होता है, एक अहम वृत्ति होती है और एक अहम कर्ता होता है। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वो अहम कर्ता बन जाता है ना। अहम वृत्ति तो परमात्मा स्वरूप है, सच्चित आनंद परमात्मा है, परमात्मा का ही गुण है। तो उसमें चित्त है, ज्ञान है उसके अंदर, उसको पता है कि मैं हूं, बस पता है हूं, मैं का भी पता है। वो अहम वृत्ति है, दैट इज प्योर चेतना। उसने किसी के साथ भी जोड़ा नहीं। पुरुष कब बन जाता है? जब वो अपना संबंध जोड़ लेता है। अहम वृत्ति किसी चीज के साथ, प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लेती है, तो वो स्वयं बन जाती है, पुरुष जीवात्मा बन जाती है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है। अब अहम वृत्ति जो स्वयं है, अहम वृत्ति में जो हमने डिसाइड की, उसके अंदर अपनी स्थिति मान लेता है और खुद कर्ता बन जाता है कि मैं ही कर रहा हूँ। अहंकार, थर्ड चैप्टर में भगवान ने बोला है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अपने आप को कर्ता मानना शुरू हो जाता है, वो विमूढ़, विमूढ़ आत्मा है वो बिल्कुल। प्रकृति का कार्य है बुद्धि महतत्व, और बुद्धि का कार्य है अहम, अहम वृत्ति है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य है, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है ना। अहम वृत्ति के साथ तादात्म्य करके वो उसका मालिक बन जाता है, स्वयं जो है अपने आप को बांध लेता है, और जब बांध लेता है तो फिर कर्ता और भोक्ता बन जाता है। वो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तो स्वयं क्या करता है? न कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती हैं। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ना। गुणा गुणेषु वर्तते, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था। गुणों के सिवाय कोई दूसरा करता है ही नहीं। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। इस तरह से बहुत बार ये बताया गया है कि जो स्वयं है वो जो है वो करता नहीं है ना। करता, जब करता ही नहीं है तो भोगता कैसे होगा? जो करेगा वही तो भुगतेगा। तो प्रकृति कर रही है, और प्रकृति में ही उसका, जिसको हम भोगना बोल रहे हैं, उसका रिजल्ट उत्पन्न हो रहा है। हम सिर्फ उसको अपना, अपने साथ तादाद में जोड़ रहे हैं हम उसका। तात्पर्य यह है कि बहिकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे प्रकृति से ही होती हैं। चाहे मन बुद्धि अहंकार से कोई क्रिया होती हो, चाहे तो हमें दिखने वाले स्थूल शरीर से कुछ क्रियाएं होती हो, वो सब हैं अल्टीमेटली प्रकृति के द्वारा ही कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार भी प्रकृति का ही पार्ट है, वो स्वयं का, चेतना का पार्ट नहीं है वो। पुरुष सुख दुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी हो जाना, ये सुख का भोग है। और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी हो जाना क्या है? दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष चेतना में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं होता, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य ही नहीं है। जड़ प्रकृति में सिर्फ हो रहा है सब कुछ, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सुखी या दुखी हो सके। जैसे बहुत सारी प्रकृति में हमें ऐसे देखने में आता है ना, मोस्ट ऑफ द प्रकृति जो है वो सुखी दुखी नहीं होती है, जस्ट थिंग्स आर हैपनिंग। फूल गिर गया है ना, तो पेड़ नाराज थोड़ी हो जाएगा कि फल गिर गया, वो दुखी नहीं होता, वो एज इट इज बाकी रहता ही है वैसे ही।
तो इस तरह से चीजें उत्पन्न हो रही हैं और चीजें नष्ट हो रही हैं, लेकिन उसमें सुख दुख नहीं हो रहा बाकी प्रकृति में, है ना। पानी समुद्र से उड़ गया, वाष्प बन के ऊपर चला गया, बादल बन गए, तो समुद्र दुखी थोड़ा होगा कि मेरा पानी उड़ गया है। वो फिर से नीचे बरस गया तो सुख सुख भी नहीं होता होगा उसको कुछ भी, है ना। ऐसे जो विवेक की एक चेतना का लेवल है, जो सामर्थ्य है, वो मनुष्य में ही है। मनुष्य में भी किसमें है? स्वयं में है, जिसने अपने आप को मान लिया है। तो सुख दुख के भोक्तापन में इसलिए पुरुष को हेतु कहा गया है, प्रकृति को हेतु नहीं कहा गया, पुरुष को कहा गया है। और पुरुष भी क्यों हो रहा है उसमें सुखी दुखी? क्योंकि वो अपना तादात्म्य मान रहा है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम कल बात कर रहे थे, वही पुरुष है, वही पुरुष अनुभवकर्ता बन जाता है, वही पुरुष जो है साक्षी बन जाता है। वो ही सेम चीज है, वो सेम चेतना है वो। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज ना हो तो वो सुख दुख का भोक्ता ही नहीं बनेगा। अगर सम रहे तो वो साक्षी हो जाएगा। वही साक्षी जो है फिर परमात्मा है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा वो। 7वें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में भगवान ने अपरा जड़ और परा चेतन नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रहे हैं। परंतु परा चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है, तात्कालीन सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण भी कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम जो है ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के साथ संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जैसे घाटा लगता है दुकान दुकान में, तो दुकानदार कहता है मुझे घाटा लग गया। ज्वर शरीर में आता है तो मेरे में ज्वर आ गया। स्वयं में ज्वर ज्वर थोड़ी आएगा, यदि आता तो कभी मिटता ही नहीं। शरीर में आने जाने वाली चीजें हैं। प्रकृति भी जो है वो निरंतर परमात्मा की तरफ ही जा रही है। जो भी चीज उत्पन्न हो जाती है या प्रकट होनी शुरू हो जाती है, वो अल्टीमेटली विनाश होकर कहाँ जाती है? अपनी मूल स्वरूप में ही तो जाती है। शरीर खत्म हो जाएगा तो इसके 5 जो तत्व हैं अपने मूल स्वरूप में चले जाएंगे। इसी तरह सारी जितनी भी प्रकृति है, सारी अपने मूल स्वरूप की तरफ जाती चली जा रही है, क्योंकि ये स्वभाव ही है। तो मनुष्य भी जो है चेतना है, तो उसका स्वभाव परमात्मा की तरफ जाने का ही है। लेकिन उसने क्योंकि ये नाशवान शरीर चीजों के साथ प्रकृति की अपना संबंध मान लिया है, तो इनको पकड़ के बैठ गया है, और इसलिए परमात्मा की तरफ भी नहीं जा पाता, क्योंकि पकड़ा इनको हुआ है। जो उसका स्वाभाविक है, एक तो दो तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो अपने स्वाभाविक जहां उसकी गति है उधर वो जा ही नहीं रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, जो चीज जा रही है परमात्मा की तरफ, नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, उसको पकड़ लिया है, तो डबल प्रॉब्लम हो गई मनुष्य के लिए। तो बाकी प्रकृति में तो एक ही तरह की प्रॉब्लम है कि वो उत्पन्न हो रही है और फिर मिल रही है। वहां तो प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रही है। उसका काम परमात्मा में मिलना है तो वो मिलती जा रही है। मनुष्य के लेवल पे डबल प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए ज्यादा दिक्कत है हमें। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुख दुखी ना हो तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं होगी। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होगी, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है, और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य यह है कि तादात्म्य में मुक्ति की इच्छा में चेतन की मुख्यता है और भोगों की इच्छा में जड़ता की मुख्यता है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं होता। फिर है विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं होती। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, ये उसका है ना, धर्म नहीं है ये चेतन का। प्रत्युत जड़ के साथ संबंध से अपने आप को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव बन गया है। ये जो अनुभव करता है, जो ज्ञाता चेतन है, उसका स्वभाव ये बन गया है कि वो अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं है, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव
हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसमें दो रूप नहीं हो सकते ना। साक्षी में दो रूप नहीं हो सकते कभी भी। दो होंगे तो वो दोनों का साक्षी कैसे होगा? वो तो सुख के साथ सुखी हो गया, खत्म। वहां पे दुख के साथ दुखी हो गया, वो भी खत्म हो गया। तो वो दोनों को कैसे? एक ही व्यक्ति होगा, उसी को अंधेरा और लाइट दोनों दोनों दिखेंगी। अंधेरे को लाइट नहीं दिख सकती, लाइट को अंधेरा नहीं दिख सकता। या जिसमें आंख नहीं होगी, वो आंख दृष्टिहीन है, उसको रोशनी नहीं दिख सकती है। एक ही चीज देख पाएगा वो। तो इस तरह से चेतन जो है उसको एक है, उसमें अगर साक्षी जो है उसमें दो चीजें नहीं हो सकती, एक ही चीज रहेगी। दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में हो सकते हैं, लेकिन साक्षी में नहीं हो सकते, चेतन में नहीं हो सकते। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो रहे हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। वो ये बांधता रहता है। साक्षी ने एक सुख का अनुभव किया तो उसने ये मान लिया मैं सुखी हूँ, फिर दुख का अनुभव कर लिया, फिर मान लिया कि मैं दुखी हूं। तो वो अपने ऊपर आरोपित करता रहता है, जबकि ऐसा है नहीं है। सबका अनुभव है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। हम तो वही रहते हैं। सुख में सुख को भी अनुभव कर रहे हैं, दुख को भी। मैं तो वही हूँ। सुख और दुख दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही रहते हैं। इसलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव है भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन कर रहे हैं। सेम चीज है। शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुष प्रकृति सब एक ही चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो है व्यष्टि है ना, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात की गई है। और प्रकृति और पुरुष जो है वो समष्टि के लेवल पे, पूरी सृष्टि के लेवल पर उसकी बात की गई है। बस इतना ही फर्क है, बाकी बात एक ही है। एक प्रकृति विभाग है, एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है ना। कल हम बात कर रहे थे ना, प्रकृति पुरुष अनादि है। कब इनका स्टार्ट हुआ कोई नहीं बता सकता है ना। हुआ ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसलिए कोई नहीं बता सकता। इस तरह से विवेक कब आया, कब स्टार्ट हुआ विवेक का, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ विवेक इज ऑलवेज देयर, बट ये है उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, जिसका भी हम कहते हैं ना जो अज्ञान में है। तो ऐसा नहीं है कि अब आएगा कहीं से ज्ञान आएगा उसको, ऐसा नहीं है। वो अज्ञान की जो चादर है वो हटानी है, आवरण हटाना है। ज्ञान इज ऑलरेडी देयर, विवेक इज ऑलरेडी देयर। तो इस तरह से ये सब चीजें अनादि हैं, जो भी एग्जिस्टिंग है सब अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबंध है। इन दोनों में कोई किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। प्रकृति तो क्या है, असत है, जड़ तथा दुख स्वरूप है। पुरुष जो है वो सतचित आनंद स्वरूप है। प्रकृति नाशवान है, विकारी है, क्रियाशील है। पुरुष अविनाशी है, निर्विकार है, अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत, इन सब नामों से किया हुआ है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक और शीघ्र बोध कराने वाला है। तो अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, तो फिर हमारे को हमारी साधना पथ जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कारण कि शरीर और शरीर को एक मानना ही बंधन है। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। जितने लेवल पर हम इनको सेपरेट रख पाएंगे, जितना टाइम जीवन के जितने समय में, जागृत अवस्था में जितना समय हम इन दोनों को अलग अलग रख पाएंगे, कैसे भी रखें, कर्म योग से रखें, ज्ञान योग से रखें, भक्ति योग से रखें, लेकिन हम शरीर और शरीरी को अलग अलग रख पाए तो उतने टाइम हम मुक्ति में हैं, उतने टाइम हम संतुष्टि में हैं। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को एक किया, वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। भगवान जो है शक्तिमान है,
प्रकृति उसकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता रहता है, लेकिन शक्तिमान जो है ज्यों का त्यों रहता है। भक्त की दृष्टि से क्या है, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, एक ही चीज है दोनों, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। तो शक्तिमान के बिना शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। शक्ति कहाँ से आई, कोई शक्तिमान होगा तभी तो शक्ति आई ना। तो वो कहते हैं कि अलग ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को ना अनंत कहा ना शांत कहा, अनादि कह दिया उसको। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहें, नित्य कहें, तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नास्तो विद्यते भाव। अगर प्रकृति को शांत कहें कि अनित्य है, तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है, सद सच्चा हम। तो वो तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, है ही नहीं है उसके बिना। भगवान की शक्ति है वो तो भगवान है तो शक्ति भी है। तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है, परमात्मा में कोई शक्ति ना हो ऐसा संभव नहीं। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि परमात्मा कहीं अपनी शक्ति प्रकट ना करें, कहीं अपना विवेक प्रकट ना करें, है ना। जैसे बहुत सारी जीवात्माएं हमें लगता है ये तो ज्ञानी है जी, है ना, या तो ये तो शक्तिहीन है, इनमें तो इस चीज की कमी है, इसमें तो उस चीज की कमी है, या हम अपने में ही किसी भी चीज का अभाव मान लें, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे तो शक्ति नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं है, अभाव नहीं है, अदर्शन है, वो प्रकट नहीं हुआ है वहां पे अभी। शक्ति कारण स्वरूप रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है। ठीक है जी। अब अगले श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। वास्तव में पुरुष प्रकृति शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है, प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता है, पर दुर्घटना का फल मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक को, कर्ता को भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों के को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का ही हाथ है। क्रियाओं के होने में केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, तो वो उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारण गुण संगोस्य सद सद्यो ने जन्मसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण ही गुणों का संग है ना। सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं।
प्रकृति में स्थित होने से पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ ना हो, प्रकृति शरीर में अहमता ममता ना करे और अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता। प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी स्थित हो सकता है। अतः यह अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र हो जाता है और स्वरूप में स्थापित होने से स्वाभाविक ही स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद विवेक है, वहां ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है ना। जहां प्रकृति और पुरुष को अलग किया गया है, वहीं तो पुरुष जाके प्रकृति के साथ जुड़ेगा। पहले दो अलग करोगे। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ भगवान ही है ना, सब परमात्मा ही है, ओनली ब्रह्मन इज, नथिंग एल्स इज, तो फिर तो कोई किसी को किसी के साथ जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी अपीयरेंस है, जैसी भी है, वो सब ब्रह्मन है, वो सब या तो भगवान है, प्योर कॉन्शियसनेस है। या तो हम ये मान लें, या हम अलग अलग मानेंगे प्रकृति और पुरुष को, जब तभी तो हम उनका संबंध जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। तो पहले तो इनको हमने दो बनाया, प्रकृति और पुरुष बनाया, फिर उसके साथ तादात्म्य किया। ये तादात्म्य करना ही अज्ञान है। इस अज्ञान से क्या होता है, पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। पहले अलग किया, फिर उसको संबंध जोड़ लिया। तादात्म्य करने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है, यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहने का तात्पर्य शरीरस्थ कहना ही है। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पुरुष को प्रकृतिस्थ कहा गया है, शरीरस्थ नहीं कहा गया। वास्तव में पुरुष प्रकृतिस्थ अथवा शरीरस्थ दोनों ही नहीं है। अपने को स्वस्थ ना मानने से, अर्थात स्व में अपनी स्थिति ना अनुभव करने से, वो अपने आप को शरीर में स्थित मानता है। ऐसा है नहीं है। परिशिष्ट भाव है। भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में और 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया, और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और यहाँ 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है, जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग नित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। अगर हम अनित्य गुणों का संग को ना पकड़ें तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। मैं जड़ प्रकृति हूँ, चेतन पुरुष है तथा मैं हूँ, यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, सिर्फ है रह जाएगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य ना रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है में विलीन हो जाता है। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बन जाता है जो है वो कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को ना मानकर है को ही माने, अर्थात अनुभव करे ना। है कब है, जब हम सिचुएशन को एज इट इज देखते हैं। किसी भी सिचुएशन को, तो सिचुएशन है, दिस इज लाइक दिस, इट इज है। और अगर हम ये उस सिचुएशन में बोलना शुरू कर दें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इससे सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही है साक्षी भाव या फिर अनुभव करता या कर्ता भाव, कहाँ पर हमारी स्थिति है। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है।
पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख-दुःख के साथ मिलकर सुखी-दुखी हो जाता है। पता सबको है ना? सुख-दुःख, सुख आता है, कभी दुःख आता है, फिर वो चला जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। सबको कितना भी बड़ा अविवेकी हो, ज्ञानी हो, पापी हो, सबको अनुभव है। लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। इसका कारण है कि सुख की आसक्ति और दुःख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख-दुःख अलग हैं, यह विवेक काम नहीं करता। यह विवेक हमारा क्यों ढक जाता है? क्योंकि हमें सुख की अभिलाषा है, हमें आसक्ति है, हम उसको महत्ता देते हैं कि हमारे अनुकूल काम हो और दुःख जब आता है तो उससे हमें डर लगता है। इसलिए हम उसको हमारा जो विवेक है, वही है कि राग और द्वेष से विवेक ढक जाता है। आसक्ति और जो है द्वेष से हमारा अनासक्ति से हमारा जो है विवेक काम नहीं करता। जब विवेक काम नहीं करेगा तो फिर हम उसके साथ एकाकार हो जाएँगे, फिर हम उसको आने-जाने वाला नहीं देख पाएँगे, हम